और इसमें ए सेक्शन में जितने सारे आउटकम्स मिलेगा सब कुछ रियल होता है। फर्स्ट वन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होता है? Z1 and Z2. Any idea? Suppose here one point Z1, Z2. Let Z1 is the x1 plus iy1, Z2 is the x2 plus iy. तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा? तो कंसीडर Z1 as x1 plus iy1, तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा? फिक्स। हम्म, x, y। x, y, तो यहाँ पे होगा x1, y1, ये होगा x2, y2। तो 2 पॉइंट आपको मिला। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे तो क्या मिल रहा है? डिस्टेंस कितना मिल रहा है? इनका डिस्टेंस क्या होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से? तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगा? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, इसका रूट ओवर। इसको कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये Z1 Z2 के हिसाब से कैसे mod मिलेगा? Z1 minus Z2. यस, इट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 का मॉड, मॉड ऑफ Z2 माइनस, चेक करो Z1 माइनस Z2 क्या होता है? इट इज x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 माइनस y2। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इसका रूट ओवर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट इज द मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। समझाइए। यस।
नेक्स्ट, डिवीजन रूल और सेक्शन रूल। ओके, ये आपका Z1, ये आपका Z2। लेट Z इज द पॉइंट x, y, ये आपका x2, y2, ये आपका x1, y1। ये let us take point A, point B, which divides in ratio m is to n internally. If Z point x, y है, if Z point Z divides the line segment joining Z1 and Z2 in ratio m is to n internally, then क्या होगा? ये given m given n given, how to find out Z? Z क्या होगा? वही जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला मिला था, mz2 प्लस nz1 अपॉन n प्लस mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से किए होते तो क्या होता? आपका x हो जाता mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y हो जाता mz2 सॉरी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है ना। Yes. अभी आप इसमें चेक कीजिए, मैंने जो फॉर्मूला डाला mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, आप इसमें चेक कीजिए। तो ये mz2, z2 मतलब x2 प्लस iy2 प्लस nz1, आपका z इज द x प्लस iy, ठीक है। nz1 n इंटू x1 प्लस iy1 अपॉन m प्लस n। तो रियल एंड इमेजिनरी को अलग करो। व्हाट इज योर रियल? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n प्लस iota इंटू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, करेक्ट। इमेजिनरी पार्ट ये। अब सीधा सीधा मैं क्या करूंगा? रियल के साथ इक्वेट करूंगा, इमेजिनरी के साथ इक्वेट करूंगा, तो आपको x मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जो रिजल्ट आपको मिला था पहले कोऑर्डिनेट में। तो ये एज इट इज आपका कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ये देखो आपको रिजल्टेंट रियल मिल रहा है, x का वैल्यू पूरा रियल आ रहा है, y का वैल्यू भी रियल आ रहा है। तो मिड पॉइंट क्या होगा?
Z1 plus Z2 divided by 2. यस, स्प्लिट पॉइंट हो जाएगा Z1 plus Z2 by 2। सेंटर्ड क्या होगा? सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are Z1 Z2 Z3। क्या होगा? Z1 plus Z plus Z. Z1 Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. यस, ये Z1, ये Z2, ये आपका Z3, दैट सेंटर्ड। तो सेंटर्ड क्या हो जाएगा? लेट अस टेक दिस इज द ट्रायंगल A, ये स्मॉल है, स्मॉल b, स्मॉल c। The center of the triangle whose vertices are Z1 Z2 Z3 is Z1 plus Z2 plus Z3 upon 3। इन सेंटर क्या होगा? So A Z1 plus A Z1 plus B Z2 plus C Z3 by C upon AB Z3 upon upon A A plus plus B plus A। Correct. एंड आपका एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? MZ2 minus NZ1 upon M minus N. MZ2 plus minus Minus NZ1 upon, तो जो कोऑर्डिनेट में जैसा आया था ऐसे है, ऐसे ही होगा। ठीक है, बेटर।
Done, sir. लिख लिया सर. Okay. Next. Angle of the line segment joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis. Okay. ये आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस, दो पॉइंट्स आपको दिया गया Z1 और Z2, ये लाइन सेगमेंट, ये कितना एंगल कर रहा है? वही Z1 को हम हमेशा वही कंसीडर करेंगे x1 plus i(y1) and Z2 is the x2 plus i(y2).
So let this makes an angle theta. तो ये भी थीटा होगा, और ये डिस्टेंस कितना होता है? y2 minus y1. y2 माइनस y1, ये आपका x2 माइनस x1। तो आप थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि tan थीटा वही होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको बताओ कैसे लिखेंगे, z1 z2 में क्या लिखेंगे? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या होता है z1 z2 के हिसाब से, क्या होता है ये? तो जो मैंने बताया कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है, तो z1 z2 के हिसाब से क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट किसका आर्गुमेंट? z2 minus z1 यस, इट्स आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लिखेंगे तो वही आएगा ना, z1 माइनस z2 करेंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो दैट आल्सो रिमेन सेम। व्हाट इज योर z1 माइनस z2? x1 माइनस x2 प्लस I इंटू y1 माइनस y2। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा? tan इनवर्स y बाई x, y मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, वही मिला ना। तो कोई भी एंगल ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन बोलो, सॉरी लाइन सेगमेंट बोलेंगे इसमें, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 z2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस ऑलवेज क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 और आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। समझाइए। Yes. अभी दो लाइन के बीच में एंगल देखते हैं। If theta be the angle between two lines L1 and L2, where L1 is the line joining Z1 and Z2, and L2 is the line joining Z3 and Z4. If theta be the angle between two lines L1 and L2, Z1 Z2 and Z3 Z4 को लेते हैं, then थीटा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऐसे एक लाइन ले रहा हूँ जॉइनिंग Z1 Z2, और एक लाइन ले रहा हूँ L2 जॉइनिंग Z3 एंड Z4। ये आपका L1, ये आपका L2। इफ एंगल बिटवीन देम इज द थीटा, हाउ टू फाइंड आउट थीटा?
let us take this angle is the alpha, this angle is the beta. तो आप क्या लिखोगे? theta is equal to what? Let L1 makes an angle alpha with respect to positive tail axis and L2 makes an angle beta with respect to positive tail axis. तो ये तीनों में क्या रिलेशन है? अल्फा बीटा एंड थीटा. tan beta minus tan alpha upon 1 plus tan beta, 1 plus tan beta tan alpha. अल्फा बीटा एंड थीटा में क्या रिलेशन है? ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना. Alpha is equal to theta plus beta. यस, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा. अल्फा को कैसे निकालोगे? हाउ टू गेट योर अल्फा? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2. तो अल्फा को क्या लिखोगे? Tan inverse. Tan inverse y1 minus y2 upon x मैं minus कॉम्प्लेक्स में बोल रहा हूँ ना. आर्गुमेंट ऑफ Argument Z2 Z2 माइनस argument Z1 of z2 और minus Z1 माइनस Z2. ओके, तो अल्फा की जगह आप लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2. बीटा की जगह क्या लिखोगे? Argument of Z3 minus Z4. आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4. माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 है ना. तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होता है? इज इक्वल टू व्हाट? Argument Z1 by Z2. आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2. Z1 अपॉन Z2. तो ये क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z. ठीक है. तो if theta with the angle between two lines L1 and L2, where L1 is the line joining Z1 Z2, L2 is the line joining Z3 Z4, then how to get theta? Theta हो जाएगा आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस. ठीक है. ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इट इज लाइक वेक्टर. क्योंकि कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है. तो इट इज लाइक वेक्टर. तो ये इसको वेक्टर जैसा ट्रीट करना है. देखो, आप इसको उल्टा करोगे, ऊपर नीचे कर दोगे. सपोज आप ये लाइन पहले ले लिए, माइनस ये कर दिए, तो आपको क्या एंगल मिलेगा? क्लियरली जो अपर लाइन होता है ना, उसका एंगल ज्यादा होता है ना. L1 ज्यादा एंगल करेगा ना L2 से. yes sir. Yes, तो sir. आप इसको उल्टा कर दोगे, आप बोलोगे कि Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल होगा. तो हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा? न्यूमरेटर पार्ट जो होता है ना, वो अपर लाइन होता है. डिनोमिनेटर जो होता है, लोअर लाइन होता है. वन मोर थिंग, सपोज आप Z1 माइनस Z2 कर दिए एंड Z4 माइनस Z3 कर दिए. इट इज लाइक ऐसे Z1 माइनस Z2 मतलब में ये क्या करते हैं? ये फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. वेक्टर आपको पता है ना.
सपोज ये इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, तो आपका ए बी वेक्टर को क्या लिखते हो? वेक्टर ए बी को क्या लिखते हो? D minus A. बी माइनस ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बी माइनस ए माइनस बी करोगे तो उसका ऑपोजिट वेक्टर होता है। Negative direction. हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो आपका वेक्टर ये हुआ, Z3 माइनस Z4 करेंगे तो आपका ए वेक्टर हुआ। ठीक है, तो whenever I did मतलब Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 you will get this angle वेक्टर के हिसाब से। सपोज आप Z2 माइनस Z1 कर दिए तो क्या होगा? आप वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हो? ऐसे करते हो ना। सपोज इसका डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा? Pi minus theta. फाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो इट इज लाइक वेक्टर, तो आप ऐसे चेंज कर नहीं पाओगे, तो उसी हिसाब से ये करना पड़ेगा। सपोज ये केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, आप थीटा बोलो कि पाई माइनस थीटा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल वही होता है, थीटा होगा नहीं तो पाई माइनस थीटा होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब केस रखते हैं कि हम ट्रायंगल केस रखते हैं तो उधर फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ, ये समझा? ये कंसेप्ट समझा? Yes, sir. ठीक है, देखो एक इन केस ऑफ ट्रायंगल वो कैसे होता है, उस वो केस में आप कुछ चेंज कर नहीं पाओगे, मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द ए विथ Z1 B Z2 C Z3, ठीक है। ये एंगल को मैंने ए मान रहा हूँ, ये एंगल इज द कैपिटल बी, दिस इज द कैपिटल सी, करेक्ट। हाउ टू गेट एंगल बी? एंगल बी आपको कैसे मिलेगा? Argument Z2 minus Z1 upon यस, आर्गुमेंट ऑफ Z2 minus Z1 upon Z2 minus Z3. Z2 minus Z1 upon Z2 minus Z3, is it? Z2. Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. Argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2, is it? Yes, sir. Yes. अच्छा, दोनों में कोई फर्क नहीं, आपका क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दोनों को एक पॉइंट से स्टार्ट कराओ, नहीं तो दोनों वेक्टर को एक पॉइंट पर एंड कराओ। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। देखो दोनों से वो क्या मतलब माइनस कॉमन ले लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो, ए मिल जाता है ना। तो बी पॉइंट से मैंने दोनों वेक्टर को स्टार्ट कराया, तो क्या होगा, Z2 माइनस Z1 सॉरी Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बोलो, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। दोनों का वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, को इनिशियल वेक्टर। अदरवाइज दोनों को एक पॉइंट पर एंड कराओ, दैट इज कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। ये होता है को टर्मिनस वेक्टर। एक पॉइंट पर एंड हो रहा है, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर।
तो आपको यही करना है, को इनिशियल करना है नहीं तो को टर्मिनस करना है। आप ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, आपका बाहर का एंगल आ जाएगा, ए साइड का एंगल होगा। समझ में आया कि नहीं? ए वेक्टर का एंगल, ए वेक्टर का एंगल सेम ये होता है, ये दो वेक्टर का एंगल ये होता है, ये दोनों वेक्टर का एंगल क्या होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये जो होता है तो इट इज लाइक वेक्टर, तो आपको को इनिशियल करना पड़ेगा नहीं तो को टर्मिनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा Z1, हाउ टू गेट एंगल बी द Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। मैं एक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई इनिशियल वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ठीक है, इसका उल्टा मत करना, क्योंकि ट्रायंगल में जब एंगल पूछता है ना, आप ये एंगल बता नहीं पाओगे। ठीक है, ये एंगल बता नहीं पाओगे, इसका डायरेक्शन को आप अलग कर दोगे, मतलब कोई नहीं सर ऐसा डायरेक्शन करोगे तो आपका ये बाहर का एंगल आ जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट फॉर योर ट्रायंगल। स्ट्रेट लाइन में करेक्ट हो जाता है पर ट्रायंगल में नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ हाउ टू गेट एंगल सी। एंगल सी आपको कैसे मिलेगा? So Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 Z3. minus Z3 divided by Z2 minus Z. आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 Upon अपॉन Z3 minus Z2. Z3 माइनस Z2। Z2 Z2 minus minus Z. minus minus Z3. स्टिक विथ योर को इनिशियल और को टर्मिनल, दोनों को Z3 पर एंड कराओ, नहीं तो जो दोनों को Z3 से स्टार्ट कराओ, उल्टा मत करना, नहीं तो सी एंगल कभी नहीं आएगा, वो बाहर का एंगल होगा। देखो यहाँ पे मैंने Z2 को दोनों एंड में Z2 रखा दोनों के लिए, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2। ठीक के लिए आप बोलोगे, आप जो बोल रहे थे Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 बोलो, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z3 माइनस Z2 बोलोगे तो फिर ए साइड का एंगल मिलेगा। अच्छा, इज इट करेक्ट? ये आपका अपर लाइन होगा, बी में तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये अपर लाइन ये लोअर लाइन, सी के लिए ये अपर लाइन होगा, yes. ये अपर लाइन ये लोअर लाइन, नहीं। ये थोड़ा इमेजिन करो, इस सी पॉइंट को, जो सी पॉइंट दिया गया ना, सी पॉइंट को बी पॉइंट पर लाने के ट्राई करो। जब सी पॉइंट को मैंने बी पॉइंट पर, बी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बी तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अभी डालो सी को, ट्राई करो कि बी पॉइंट पर लाने के लिए कैसे रोटेट करोगे। सी को लाओ बी पॉइंट पर, साइड जो है वो ए बी साइड बन जाएगी। तो बी कहां पे जाएगा? जब सी को मैंने बी पर लाऊंगा तो बी कहां पे जाएगा? ए के पोजीशन पे। ए के पोजीशन पर जा रहा है। ए का पोजीशन कहां पे आ रहा है? सी के पोजीशन पर। तो अपर लाइन कौन हुआ? B. बीसी लाइन। अपर लाइन इज द बीसी लाइन, लोअर लाइन इज द एसी लाइन। ऐसा नहीं कि आपको जो विजुअल दिखाई देता है वो नहीं, करेक्ट नहीं होता है। तो ये वेक्टर जैसा, वेक्टर को जैसे ट्रीट करते हो ऐसे ही करोगे। तो आप हमेशा क्या करोगे, ए पोजीशन को पैरामीटर मान के चलो। ठीक है, ए पोजीशन पर लाना है, तो सी को बी पर लाओ। जब सी को बी पर लाओगे ना, बी ऊपर चला जाएगा, बी ए पर आ जाएगा, ए सी पर आ जाएगा। अब आंसर क्या होगा? अपर लाइन क्या हुआ? बीसी लाइन।
तो आर्गुमेंट ऑफ ये जो आपको मिल रहा है ना, ये इसका नेगेटिव एंगल मिलेगा। ये आपका जो एंगल मिलना चाहिए था, सपोज ये 40 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, ये जो लिखे आपके हिसाब से मतलब -c आ जाएगा, c नहीं होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ व्हाट, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। ये बात सर समझ में आया? इसलिए मैं स्टार्टिंग में यही बोला था। हाँ, क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। ये समझ में आया? Yes, sir. तो हाउ टू गेट योर एंगल ए, क्या होगा? Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. Z3 माइनस Z1. Z1 upon Z2 minus. करेक्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस, क्योंकि ए एंगल चाहिए तो मतलब ए को मैं बी के जगह पर ला रहा हूं, मतलब इसको क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ए को बी पर ला रहा हूं, तो ए जब बी पर आ जाएगा सी ऊपर हो जाएगा, सी ऊपर ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 बन जाएगा। समझा? इसमें गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This is what how to determine angles in a triangle. स्ट्रेट लाइन में इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ऊपर मतलब ये कर दोगे, डायरेक्शन को अलग हिसाब से ले लोगे भी, आपका क्या हो जाता है, बाहर का एंगल आ जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट पॉलीगॉन ये सब में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका एंगल, सपोज ये एंगल आपका 60 डिग्री, तो आपको हमेशा 60 बोलना पड़ेगा, -60 ना बोल पाओगे ना 120 बोल पाओगे। ओके, तो ये होता है आपका कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है रोटेशन। इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। राइट।
Done, sir. डन। हो गया। Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये सपोज एंगल थीटा आपका Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो आपको थीटा क्या मिला? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z। तो हाउ टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ये पता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखोगे? तो हाउ टू राइट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, इसको कैसे लिखोगे? यू नो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट, कैसे लिखते हैं? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट कैसे लिखते हैं? इसका मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट क्या होता है? So mod z into cos of theta plus I sin theta. cos थीटा प्लस i sin। इसको बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट और पोलर फॉर्मेट।
Now Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z4, you can write its modulus. Z1 minus Z3 upon, sorry, Z2 upon Z3 minus Z4 mod into cos theta plus I sin theta. यहाँ पे थीटा क्या था? But theta is what? Argument of Z. तो a complex number का argument already theta दिया गया, तो you can write cos theta plus I sin theta. बराबर? Yes. मैं वही L1 और L2 ले रहा हूँ. इसका केस 1. If L1 parallel to L2, और इसको मैं Z मान देता हूँ. If L1 parallel to L2, then what? Theta equal to 0. थीटा 0. थीटा 0 मतलब ये 1 होगा, No imaginary part. ये 0 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपको क्या दिलाएगा? Real value. If L1 parallel to L2, then Z is purely Real. implies Z conjugate के बीच में क्या रिलेशन होगा? Z is equal to Z conjugate. Yes, sir. ओके, तो वही कंडीशन आपको कभी दिखता है, मतलब ऐसे आपको दिखता है कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू देयर कंजुगेट. इसका मतलब क्या होगा? आपका L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा. सेकंड केस, if L1 perpendicular to L2, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा? Only imaginary part. Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी. थीटा 90 हुआ तो cos 90 0 होगा, sin 90 विल गेट 1, ये आयोटा में आ जाएगा, तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा. दैट इंप्लाइज then Z is purely imaginary. Implies what? Z equal to minus of Z conjugate और Z Yes, plus Z sir. conjugate equal to 0. तो कभी ऐसा फॉर्मेट में इन दोनों का सम 0 हो जाता है, इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, सर ये परपेंडिकुलर वाला केस कैसे आया, वो नहीं समझा. थीटा क्या होगा? 90 90 cos 90 0 sin 90 1 1, तो I into 1 मतलब ये आयोटा हो जाएगा. ये आयोटा रियल के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हुआ. ये मॉडुलस ना, मॉडुलस क्या होता है? हमेशा रियल होता है. यस सर. ये तो रियल इंटू आयोटा, तो क्या होगा? इमेजिनरी. इमेजिनरी. इसका मतलब देखो, ये कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या होता है अभी वो डिस्कस करेंगे. तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, ये रियल था इनटू आयोटा आ गया, तो प्योरली इमेजिनरी हुआ. तो whenever L1 perpendicular to L2, तो ये जो Z मैंने माना है इसको, तो Z is purely imaginary, so Z plus Z conjugate होगा 0.
ठीक है. Yes, sir. Next point is the relation between Z and IZ, जो अभी मैंने बोल रहा था. Z and IZ, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? Let us take Z is equal to R into cos theta plus I sin theta, और R into e raised to I theta. आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? e to the power I pi by 2. यस, e raised to I pi by 2. अच्छा, इधर z का मतलब क्या हुआ? सपोज z इज हियर, इसका मतलब क्या है? मैं ओरिजिन से इसको ज्वाइन करूंगा तो इसका डिस्टेंस क्या मिला? r, और ये एंगल थीटा. आयोटा you can write 0 plus I into 1, which is cos pi by 2 plus I sin pi by 2, that is e raised to I pi by 2. आयोटा you can write e raised to I pi by 2. तो IZ कितना होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो मिलेगा? R into R e into raised e to to, the power I plus Theta plus pi by 2. theta. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जैसे R into e raised to I theta का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस r होगा और वो सेगमेंट थीटा एंगल करेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस. तो इसका मतलब क्या है? पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल करो. आप ओरिजिन से IZ को ज्वाइन करेंगे, डिस्टेंस कितना होगा? और r, एंड एंगल कितना हुआ? पाई बाय 2 Pi by 2 प्लस plus theta. पाई Theta बाय 2 plus प्लस double. थीटा. ओके, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये एंगल. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री. इसका मतलब ये जो वेक्टर था, वो ये वेक्टर क्या हुआ? रोटेट किया. इफ यू मल्टीप्लाई आई विथ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब क्या होता है? वो जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर, विल रोटेट एन एंगल पाई बाय 2 इन एन एंटीक्लॉकवाइज. ठीक है, आई मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री रोटेट कर जाता है. इसलिए देखो यहाँ पे भी इंटू आयोटा आया था, वो 90 डिग्री मूव कर गया, रोटेट कर गया. तो और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और मतलब 90 बार डिग्री 90 रोटेट, degree rotate होगा. Yes. और 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा. मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. Yes. तो ये होगा आई स्क्वायर जेड. आई स्क्वायर जेड कितना होता है? Minus z. Minus z. जेड ओरिजिन एंड माइनस जेड हमेशा कोलिनियर होता है कि नहीं होता है? Yes. तो 180 डिग्री मिला. हाँ sir. अच्छा, और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे तो और 90 Minus डिग्री I z. रोटेट करेगा. Minus I ये होगा z. आपका आई क्यूब जेड. ओके, मतलब माइनस आई जेड, ये भी कोलिनियर होते हैं तीनों पॉइंट. Yes. और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे 4 आई पर 4 Original जेड. vector. original vector. ओरिजिनल वेक्टर आता है.
तो 360 डिग्री रोटेट कर गया है कि नहीं कर गया? Yes. 360 डिग्री रोटेट करने के बाद सेम पॉइंट मिलता है ना, Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेटिस्फाई कर गया, 360 डिग्री में सेम वेक्टर मिल गया, इसका मतलब सेम पॉइंट मिला, नॉट वेक्टर. If you multiply I with any complex number, then that complex vector will rotate an angle 90 degree with respect to origin and magnitude of both remain same. और अगर कोई दोनों का पॉइंट रोटेशन करवाना हो तो कैसे करेंगे? क्या क्या तो अभी तो ओरिजिन से कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट से रोटेशन करवाना हो तो कैसे करेंगे? कोई पॉइंट से लगाओ, कोई पॉइंट से करेगा तो ऐसे करेगा, यही कंसेप्ट डालेंगे. तो आपका क्या होगा, आप बोलोगे मतलब आप ऐसे रोटेट करना चाहोगे, है ना, ये Z1, तो Z2 के हिसाब से आप रोटेट करना चाहोगे तो डालो यस सर. Z1 माइनस सॉरी Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू व्हाट, इसका मैग्नीट्यूड ये 90 डिग्री होना चाहिए ना ये एंगल, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मॉड इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस आई पर साइन पाई बाय 2. ठीक है, यही तो रोटेशन है, वही तो रोटेशन मैंने डाला ना. तो आपको जितना एंगल चाहिए उतना आप रोटेट करो, सपोज आपको इधर 60 डिग्री चाहिए लेटेस्ट है तो 60 डाल दो. यस सर. ठीक है, तो आपका क्या दिया गया, Z1 गिवन, Z2 गिवन, आपको Z3 निकालना है ना. सपोज सेम वेक्टर को आप रोटेट करते हो, ये कैंसिल हो जाता है, यस सर. सेम वेक्टर को आप रोटेट कराते हो तो इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा. तो आपको क्या मिला, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस आई sin 60 डिग्री, मतलब e रेस टू आई पाई बाय 3. तो Z2 गिवन, Z1 गिवन, Z2 गिवन, ये गिवन, मिल गया Z3. यस सर. तो आपको जितना एंगल रोटेट करना है कर लो. तो मैंने तो वही बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रोटेशन का, ये जो थीटा की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो ना. समझा, सपोज मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है तो इसी हिसाब से आप डालोगे इधर. सपोज ये डबल हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 के होगा तो ये क्या होगा, तो कैंसिल होके 2 हो जाएगा. समझा कि नहीं. यस. तो इसका मतलब भी मैं स्टेटमेंट वाइज लिख देता हूं. इफ वी मल्टीप्लाई iota in any complex number, then the complex vector, मैं जब वेक्टर मान रहा हूं इसको पोजीशन वेक्टर मानते हैं. ये पोजीशन वेक्टर जब होता है इसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है. ओके, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर होता है, एक फ्री वेक्टर होता है. ओके, देन द कॉम्प्लेक्स वेक्टर will rotate on angle pi by 2
with respect to origin in an anticlockwise sense. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो रोटेट करेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स रिमेन सेम. अच्छा, z के साथ 2i मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा. तो डबल हो जाएगा. मैग्नीट्यूड डबल होगा बट रोटेशन 90 होगा. ठीक है, यस सर. तो वो नोट करना है तो कर सकते हो. कोई चीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. इसमें i की जगह ni करते हैं तो क्या होगा? पाई बाय 2 रोटेट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन and magnitude will be n times magnitude of ठीक है. If you multiply ni in any complex number, then the complex vector will rotate an angle pi by 2 with respect to origin in an anticlockwise sense and magnitude will be n times the magnitude of given complex number. समझाइए? Yes. ये लिखे थे ना, कहाँ से लिखना है? सर ये वाला पार्ट हो गया. अच्छा, यहाँ से. यहाँ से ना. हाँ सर.
Right.
Done. Yes. Okay. सर 1 मिनट. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं. Okay, simplify this. एक मिनट, लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? ओके. फर्स्ट वन, जेड को क्या लिख पाओगे एक्सपोनेंशियल में? e to the power I pi divided by 2 to the power k. 2 raised to k. तो आपका क्वेश्चन इज द z1 into z2 into z3 and so on up to infinite number of terms. तो z1 मतलब k की जगह 1 डालो, e raised to I pi by 2 into e raised to I pi by 2 square raised to I pi by 8. 2 cube and so on.
मतलब e to the power I pi by 2 if you take common, इसका सब सम हो जाएगा, तो you will get 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square. ये कौन सा सीरीज दिया? GP. जीपी. इसका सम कितना होता है? 2 होता है, a upon 1 minus r. Yes, sir. तो ये 2 होता है, तो ये होता है e raised to I pi by 2 into 2. मतलब e raised to I pi. e raised to I pi क्या होता है? Cos pi plus I into sin pi. ऐसे cos pi का वैल्यू -1, sin pi का वैल्यू 0. If alpha with the nth roots of unity, then simplify 1 plus 2 alpha three alpha square 4 alpha cube and so on. Alpha is the nth roots of unity, तो alpha to the power n कितना होता है? 1. अल्फा क्या होता है? cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by. cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. ठीक है, तो ये कौन सा सीरीज दिया? AGP. AGP. GP. up to n terms. ओके, इसका n nth term. टर्म क्या होगा? Sir, n N into is- alpha to the power n minus 1. n into alpha to the power n minus 1. तो ये जीपी, इसका सम निकालो. तो फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डालो, नहीं तो प्रोसीजर के साथ जाओगे. क्या करोगे, क्या करना है? अल्फा से मल्टीप्लाई प्रोसीजर. ओके, प्रोसीजर के साथ जाना है. procedures करेंगे. तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अल्फा फिर सब्ट्रैक्ट Alpha. अल्फा मल्टीप्लाई करो, एक टर्म छोड़ के लिखो, तो ये हो जाएगा अल्फा, मतलब 1 होगा अल्फा, ये होगा 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा क्यूब एंड सो ऑन. इसका प्रीवियस टर्म इसके नीचे आ जाएगा. प्रीवियस टर्म क्या होगा? n minus 1 अल्फा टू दी पावर n minus 1 होगा, और ये टर्म आगे चला जाएगा n into अल्फा पावर n. करेक्ट. नाउ टेक द डिफरेंस. तो 1 minus alpha into s became 1. 2 alpha minus alpha, alpha, alpha square and so on. ये आपका हो जाएगा अल्फा टू दी पावर n minus 1, और ये हो जाएगा माइनस n अल्फा टू दी पावर n. करेक्ट. Yes, sir. तो ये आपका AGP चेंज एज GP. इसका सम 1 minus alpha to the power n upon 1 minus alpha minus n alpha to the power n. ठीक है ना? Yes, sir. अभी Yes. अल्फा टू दी पावर n की जगह 1 डाल दो, तो 0 हो गया. तो ये 0 हो जाएगा, और ये सिर्फ n होगा. फिर है ना. तो 1 minus 1 upon 1 minus alpha minus n into 1, that is minus n. This is the value of 1 minus alpha into s. मुझे s चाहिए, तो क्या होगा? माइनस n upon 1 minus alpha और n upon alpha. ठीक है क्या? थर्ड वन, 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha n minus 1 are the nth roots of unity, and then 1 minus alpha 1 into 1 minus alpha 2 up to 1 minus alpha n.
ये किसका रूट्स है? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1 किसका रूट है? कौन सा पॉलिनोमियल का रूट्स था? अल्फा टू द पावर n minus 1. z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 इसका रूट है। तो z टू दी पावर n माइनस 1 को मैं कैसे लिखूंगा विथ रेस्पेक्ट टू रूट्स? कैसे लिखेंगे? हम बोलते हैं कि x 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम विथ रेस्पेक्ट टू रूट कैसे लिखते हैं? x minus 2 x into minus 2 into x minus 3. यस। तो इसको क्या लिखेंगे? z टू द x पावर n माइनस minus 1 1 into x minus alpha z minus माइनस 1 इंटू z माइनस alpha अल्फा 1 1 इंटू z माइनस alpha 2 अल्फा 2 and so on up to z minus alpha n minus 1. Am I right? yes sir अच्छा, आपका क्वेश्चन दिया गया कि 1 minus alpha 1 into 1 minus alpha 2 into 1 minus alpha 3 and so on up to 1 minus alpha n minus 1 निकालने के लिए तो क्या करेंगे? पहले एक z minus 1 डिवाइड कर दो both the sides. Okay? तो डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय z minus 1 कर देता हूँ so that आपको जो टर्म चाहिए वो हिसाब से आ जाएगा। करेक्ट? मैं अभी z ये टर्म लाने के लिए, ये आंसर लाने के लिए, ये फैक्टर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फैक्टर्स लाने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सीधा Z इक्वेशन equal to 1. z की जगह 1 डालेंगे, बट z की जगह जब 1 डालते हैं ये क्या मिलता है? Undefined हो गया. undefined नहीं, अनडिफाइंड नहीं होता है। नो, इट इज नॉट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है? जब समथिंग बाय जीरो होता है। समथिंग बाय जीरो होता है। मैं 2 बाय जीरो रखेंगे तो अनडिफाइंड होता है। Indeterminate. Yes, this is indeterminate form, not undefined. That is two different terms. ये होता है indeterminate format. तो indeterminate format में क्या किया जाता है? लिमिटिंग वैल्यू डालते हैं, ठीक है? तो यूज करो लिमिट z टेंड्स टू 1 both the sides. यूज लिमिट z टेंड्स टू 1 both the sides. ठीक है? ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट इफ z टेंड्स टू 1 तो आपका जो z टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अनडिफाइंड नहीं होता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में रहता है। ये रहता है 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है? तो लास्ट बोर्ड के क्लास में बताया था ना, मतलब लिमिट x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a क्या था फॉर्मूला? n into a power n minus 1 n into a to the power n minus 1। अब इसका वैल्यू वही होगा, तो ये हो जाएगा n into a मतलब 1 to the power n minus 1। अभी z की जगह 1 डाल दो, राइट साइड हो जाएगा 1 minus alpha 1 into 1 minus
alpha 2 into 1 minus alpha 3 and so on up to 1 minus alpha n minus 1. That implies ये वैल्यू क्या आ गया? Is equal to n into 1 per anything n. Yes. ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी आप ये कहाँ से आया एक्चुअली? x to the power n minus a to the power n always divisible by x minus a होता है, ये होता है एक्चुअली x minus a into x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 into a plus x to the power n minus 3 into a square, मतलब x का एक एक पावर कम होता जाएगा, a का बढ़ता जाएगा up to x into a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1, यही होता है। Yes. ठीक है, जब x माइनस ए डिवाइड कर देते हैं ना तो ये इतना देता है। अभी x के जगह a डालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, a पावर n माइनस 1, ये भी हो जाएगा a पावर n माइनस 1, 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 हाउ मेनी टाइम्स? N times. n टाइम्स। तो इसलिए आंसर होता है n into a to the power n minus 1। ये नोट रखो, मतलब ये कभी भी यूज कर सकते हो चीज। समझा ये? Yes, sir. ट्राई दिस वन, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, इसलिए मैंने प्रूफ दैट दे दिया ताकि आपको ये निकालना है। और एक हिंट दे रहा हूँ कि इसमें डेरिवेटिव यूज होगा। ये प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है।
मिला किसी को? ठीक है, ये कोशिश करना मतलब खुद कोशिश करना विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम अदर सोर्स। ओके सर। ठीक है, Okay, नेक्स्ट टाइम बताना ये। Yes. और along with this exercise 1 is your homework। 1 की 1 है क्या है? 1 है सर। 1. Yes, sir. ठीक है, और कुछ ज्योमेट्रिकल है उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। Yes. Okay, sir. बाय, ओके सर। थैंक यू, Thank you, sir. Bye, thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय।